वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लासिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 8। ओके, इस चैप्टर 8 अगर आपकी बुक ओल्ड होगी, अगर आपके जो क्लास वाली जो बुक है अगर वो ओल्ड होगी, तो यहाँ पे जो चैप्टर 8 ना है, आपके वहाँ पे चैप्टर 8 बनियन ट्री नहीं होगा, वहाँ पे चैप्टर 8 और 9 भी होंगे और चैप्टर 10 होगा द बनियन ट्री। तो अगर आपकी पुरानी बुक है तो आप चैप्टर 10 ओपन कर लीजिएगा, अगर आपकी न्यू बुक है फिर तो 8 ही ठीक है, द बनियन ट्री। ओके, तो इस चैप्टर में है कि बिफोर यू रीड, हम इसको रीड करने से पहले हम एक बार ये पढ़ लेते हैं। हैव यू सीन अ मुंगूज? क्या तुमने कभी एक मुंगूज को देखा है? यहाँ पे मुंगूज है, तो बताओ मुंगूज क्या होता है? सबको पता होगा, बहुत आसानी से दिख जाता है, वो है नेवला। नेवला, मुंगूज मीन्स नेवला। मुंगूज कैन फाइट विद एंड किल अ स्नेक। जो मुंगूज है, नेवला है, वो स्नेक के साथ, सांप के साथ लड़ भी सकता है और यही नहीं, उसको मार भी सकता है। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन्स गिवन अलोंग। ये हमें करना नहीं है। ओके, यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री। आप सबने, जितना मुझे लगता है, एक बरगद का पेड़ तो देखा होगा। बनियन मीन्स, बनियान ट्री मीन्स बरगद का पेड़। आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द नरेटर। ये एक स्टोरी है, मीन जो ये स्टोरी है ये नरेटर के बारे में। चलो एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। मीन्स अगर, वाओ, मीन्स ये देखो, इस स्टोरी में मेनली क्या है, या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बैठे हो और आपके आसपास बिल्कुल एकदम खतरनाक वाली फाइट हो रही हो, एकदम खतरनाक वाली फाइट मीन्स, और उस फाइट में सिर्फ आप ऑडियंस ही हो, आप वो कोई उसके अंदर शामिल नहीं हो, लड़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ ऑडियंस हो, आप लाइक ऑडियंस का रोल कर रहे हो। हुआ है क्या आपके साथ? अगर नहीं हुआ तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। ओके, तो को जो नरेटर था, उसने, जब वो यंग बॉय था, जब वो छोटा था, उसने बनियन ट्री, बरगद का पेड़ पे बैठ, जो उसके घर पे, उसके मीन्स दादाजी का घर था, उस पे बनियन ट्री था, तो उसने उस पे बैठ के एक मुंगूज एंड स्नेक की फाइट देखी, कोबरा की। पता नहीं वहाँ कोबरा कहाँ से आया, लेकिन आया। अच्छा, और पहले एक बार इसमें लिखे नहीं हुए हैं इसके पार्टिसिपेंट्स, मैं बता दूं, मींस इस चैप्टर में कौन से वो हैं, वो प्लेयर्स बोल सकते हो आप उनको। ओके, एक तो नरेटर है, एक ग्रे स्क्वेरल है, फिग्स है, और बर्ड्स है, मैना बर्ड, क्रू है, कोबरा है, मुंगूज है। हम मेनली, और इन जो नरेटर है उसके दादा दादी पापा मम्मी वगैरह वगैरह, तो ये सब है। ओके, पेज नंबर 92 ओपन कर लो, उसका पार्ट 1 आज हम करने वाले हैं, पार्ट 1। ओके, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 बहुत लंबा है। ओके, एक वीडियो में नहीं होगा। थ्रू द हाउस एंड ग्राउंड बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। जो घर है और जो वो होता है ना गार्डन टाइप सा, ग्राउंड्स, वो तो मेरे दादा दादी को की प्रॉपर्टी है, वो मेरे दादा दादी की प्रॉपर्टी है। द मैग्निफिकेंट, मैग्निफिकेंट मीन्स सुंदर, मैग्निफिकेंट मीन्स जो सुंदर सा, मैग्निफिकेंट मीन्स सुंदर, जो सुंदर ओल्ड बनियन ट्री है, जो सुंदर सा पुराना बरगद का पेड़ है, वो मेरा है। चिफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नॉट लॉन्गर क्लाइंब इट। क्योंकि वो मेरा क्यों है कि जो मेरे दादाजी हैं वो अभी 65 ईयर्स के हैं। जो नरेटर के दादाजी हैं वो भी 65 ईयर्स के हैं, अभी नहीं, जब वो बता रहा था ये स्टोरी को, जब उसने वो देखा तब उसके दादाजी 65 ईयर्स के थे। अब वो चढ़ नहीं सकते थे, 65 ईयर के हो जाओ और बरगद का पेड़ नहीं चढ़ा सकता। ओके, इसीलिए
Its spreading branches which hung to the ground. अब आपने देखा होगा बरगद का पेड़, किस किसने देखा है? पहले तो मुझे ये बताओ, जिस जिसने देखा है कमेंट में यस बोलो, और जिस जिसने नहीं देखा वो नो बोलो। अब आपने बरगद का पेड़ देखा है या नहीं देखा, मुझे नहीं उससे फर्क पड़ता, बस आप अगर आपने देख रखा हो तो बहुत अच्छा, नहीं देख रखा हो तो ठीक ठाक। पता है नरेटर क्या बोल रहा है? हमारा नरेटर बोल रहा है कि जो बरगद का पेड़ ना हमारे पास जो बरगद का पेड़ है, वो बरगद का पेड़ मेरे जो बरगद का पेड़ है, यस, वो जो बरगद का पेड़ है उसकी टहनियाँ थी। आपने साइंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? साइंस में एक टॉपिक आया होगा रूट्स। 2 टाइप की रूट्स होती हैं, 2 से 3 टाइप की रूट्स होती हैं। एक तो वो रूट्स होती हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, सॉरी, वो रूट्स होती हैं जो मीन्स जहाँ से वो पेड़ जमीन से निकलता है उसी के आसपास वो नीचे लगा लगती हैं सपोर्ट देने के लिए, ताकि कोई लंबा सा पेड़ हो, मीन्स कोई लंबा सा पौधा हो, वो गिरे ना। और एक होती है कि ऐसे ब्रांचेस ऐसे ऊपर की तरफ फैल गए और उनसे नीचे वो रूट्स आ रही हो और जमीन पे आके हैंग, मीन्स जमीन पे आके वो चिपक गई हो, ताकि वो पेड़ गिरे ना। बरगद का पेड़ आपने देखा है? जितना मुझे लगता है आपने देखा होगा। ओके, एंड 2 रूट्स, वो जो रूट्स हैं अगेन फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, और जो वो रूट्स हैं वो बहुत सारे पैसेजेस, बहुत सारे रास्ते बनाती हैं। अब ऐसे अगर वो खुला सा होगा जो पेड़ बरगद का, तो आपके ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हो जाएंगे, है ना। एक सेकंड, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। जो ये चैप्टर है ना, ये जो नरेटर है ये देहरादून का है, ओके। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, जो कि अनंत मीन्स फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ बहुत सारे 20-30 ट्विस्टिंग पैसेजेस, जो कि दैट गेव मी इन एंडलेस प्लेस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। अब आप अपनी मस्ती में ऊपर चढ़ते रहोगे, आपको खुशी तो मिलेगी ना। अमंग देम वर स्क्वेरल्स एंड स्मॉल स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज। अब बरगद के पेड़ पे मेरे साथ साथ कौन कौन थे? बहुत सारी गिलहरियां थी और स्नेल्स भी थी। कौन थी? स्नेल्स भी थी और बटरफ्लाइज भी थी। स्नेल्स पता ही होगा आपको, वो ऐसे कैसे बताऊं? स्नेल्स, ओके, स्नेल्स हिंदी में क्या बोलते हैं स्नेल्स को? वो ऐसे गोल गोल होते हैं, उनकी पीठ वो ऐसे स्ट्रॉन्ग सी होती है। अगर अब ये समझ लो स्नेल्स थी। होश का तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर पता होगा तो मत देखना, वरना देख लेना। एंड बटरफ्लाइज, और तितलियां भी थी। द ट्री वाज ओल्डर देन द हाउस। जो ट्री था, जो पेड़ था, वो हाउस से भी पुराना था। ओल्डर देन द ग्रैंडफादर, दादाजी से भी पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। देहरादून, जितना देहरादून पुराना है ना, उतना वो बरगद का पेड़ पुराना था। मैंने बोला था ना वो देहरादून का, इसलिए तो यहाँ पे देहरादून लिखा हुआ है। देहरादून itself. I could hide myself in its branches. मैं अपने आप को उसकी टहनियों में छुपा सकता हूँ। Behind thick green leaves and spy on the world below. मीन्स जो नरेटर है वो क्या करता था, जो उसकी ब्रांचेज है, जो मोटी मोटी लीव्स है, अब लीव्स तो बहुत पुरानी हो चुकी, इसलिए बड़ी हो चुकी होंगी, जो उन लीव्स के पीछे इतनी घना पेड़ था, वो अपने आप को उनके पीछे छुपा लेता और स्पाई करता रहता जमीन को। मीन जमीन नहीं, आसपास के एरिया को छुप छुप के देखता रहता। स्पाई में छुप छुप के देखना, एकदम जैसे जासूस देखते हैं ना छुप छुप के, वैसे वो देखता था। ऑन द वर्ल्ड बिलो, जो वर्ल्ड है नीचे, वो देखता रहता था।